जी हाँ दोस्तों, तो आरआरबी का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है और ये कैलेंडर आपको मिल सकता है आरआरबी सभी आरआरबी की वेबसाइट पे मिल सकता है। तो आप सबके मन में ज़रूर ये ख्याल आ रहा होगा क्या हम लोग को आरआरबी की तैयारी करनी चाहिए और आरआरबी की नौकरी आरआरबी से किस पोस्ट में हमको नौकरी मिलेगी और वो किस टाइप की नौकरी होगी, ये सवाल हमारे मन में होगा। तो इन्हीं सब सवालों का आज हम आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमको आरआरबी ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इतनी मेहनत करनी ही क्यों चाहिए कि आरआरबी के लिए प्रिपेयर करें और फिर उसको ज्वाइन करें और इवन ट्राई भी क्यों करें। तो ट्राई इसलिए करें सबसे पहले तो क्योंकि आरआरबी के लिए ट्राई करते करते ऑटोमेटिकली आप जो है बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि आरआरबी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जब मैं आरआरबी बोल रहा हूँ तो मैं रेलवे की नौकरी की बात कर रहा हूँ। तो फ़ायदे, सबसे पहले फ़ायदे बता देते हैं आपको। फ़ायदे ये हैं कि कोई भी नौकरी जो होती है वो जनरली पॉलिटिक्स से बहुत इन्वॉल्व रहती है, सरकारी नौकरी। लेकिन रेलवे में ऐसा होगा नहीं क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पहला एडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई रहेंगे, आपका एक अलग ही सोशल प्रेस्टीज रहेगा। और यहाँ आपको लोकल जो भी छोटे मोटे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी रहती है आपके और आपके फैमिली के लिए। और आपको यहाँ पे जो है ऑल इंडिया ट्रैवल करने के लिए एक मतलब एक तरह से एक सुपर पावर है जो मिल जाता है। आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं और कहीं बाहर आपकी ड्यूटी लगती है तो उसके लिए आपको दुनिया भर के अलाउंसेस मिलते हैं अपनी सैलरी के अलावा। टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ना। नाइट ड्यूटी के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर किसी हॉलीडे के दिन ड्यूटी करनी पड़ी तो तो हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा क्योंकि रेलवे पूरे ऑल इंडिया से इसमें लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, तो जब आप रेलवे में लगते हैं तो एक बहुत ही टैलेंटेड पूल से आपका एक्सपोजर होता है, जो जनरली किसी लोकल नौकरी में मुश्किल है कि आपको इतनी जगह के लोगों से मिलने का मौका मिले। और ये है कि जैसे कहीं आपकी, मान लीजिए आप रहने वाले हैं बिहार के और आपकी नौकरी कहीं और लग गई, मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो रेलवे एक ऐसी संस्था है जहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स पॉसिबल होते हैं, लीगली पॉसिबल होते हैं। उनकी संभावना कितनी है या कितनों के होते हैं एक्चुअली, ये एक अलग डिस्कशन का मैटर है, सेपरेट वीडियो बन जाएगा इस पर। लेकिन पॉसिबल तो है। जैसे आप कभी बीएसएनएल में लग गए मान लीजिए आसाम में और आप रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, तो भूल जाइए आप, फिर आपका तो ट्रांसफ़र होगा नहीं कभी, बहुत ही मुश्किल है उसमें तो। और तीसरी बात यह है कि जो आपकी सैलरी है वो हमेशा टाइम से आती है और जो नई नई चीज़ें आपको सीखने मिलती हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है सबसे पहले रेलवे में इम्प्लीमेंट होती है। तो आप जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कहना चाहिए, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आपको उसके सामना करना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये है। और इसके कुछ कॉन्स भी हैं, तो कॉन्स को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो इसमें ड्यूटी बहुत हार्ड होती है। आपको दिन में आना पड़ सकता है, उसके बाद रात में भी आना पड़ सकता है और उसके बाद आपको छुट्टियों में भी आना पड़ सकता है। हो सकता है जब आपको बहुत ज़रूरत हो छुट्टी की, तो हो सकता है ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको छुट्टी ना मिले। वैसे तो मिल जाती है छुट्टी, जब सच में ज़रूरत होती है तो मिल जाती है। आप जुडिशियसली लें छुट्टी, अपने हिसाब से न्यायोचित ढंग से आप छुट्टी लें तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। मगर थोड़ी दिक्कत हो सकता है कि आप महसूस करें कि हमारा घर दूर है। ये हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग, क्योंकि ऑल इंडिया का जॉब है, तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग आपके घर से दूर हो जाए और आपके घर से दूर में आपको एक कठिन नौकरी करनी पड़ सकती है। ये हो सकता है आपके साथ में। और इतने जितने भी इसके पहले हमने पॉजिटिव्स इसके डिस्कस किए कि अच्छा मेडिकल है, अच्छा टीए है, अच्छी सैलरी है, एक सोशल प्रेस्टीज है, और ये सबको एंजॉय करने के लिए जो है आपको एक हार्ड वर्कर बन जाना पड़ेगा। आपको छुट्टियाँ कम लेने की आदत रखनी पड़ेंगी, आपको अपना काम समय से कंप्लीट करने की आदत रखनी पड़ेगी। ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो इसके पॉजिटिव्स हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। और एक और यहाँ पे जो कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, वो यहाँ का है एक कॉलोनियल हैंगओवर जिसको कहते हैं, ऑफिसर कल्चर जिसको कहते हैं, अफसरशाही जिसको कहते हैं हिंदी में, कि अफसरों का बड़ा रुतबा होता है, बड़ा दबदबा होता है
कि अफ़सर आ गए तो आप हाथ बांध के खड़े रहेंगे, तो एक डेकोरम तो है ही, हाथ बांध के खड़े रहेंगे बोल दिया तो, लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे वो दिक्कत है कॉन्स में, अफ़सरशाही वाली। और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि ये बहुत ही शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से एक एग्जॉस्टिव, ये थका देने वाला काम होता है। तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से ये जो है बहुत ही आपका पूरा जो कहते हैं तेल निकाल देता है, वैसा वर्क होता है। तो ये था आरआरबी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू। और आरआरबी का कैलेंडर आ चुका है, ये आपको आरआरबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। और आप जिस भी आरआरबी से आपका जहाँ पे भी घर है वो सोच के आप आरआरबी का एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। बाद में आपको ट्रांसफ़र लेने में दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है आपको घर के ही पास पोस्टिंग मिल जाए। और ये अभी सबसे पहले है असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा है जनवरी से मार्च में, जो अभी तक हुई नहीं है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता जून में हटेगी, तो संभवतः जून के बाद तुरंत ही ये परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद अप्रैल से जून का टेक्नीशियन का दिया हुआ है, टेक्नीशियन का भी वही क्राइटेरिया आईटीआई वाले लोग के लिए है। और सिग्नल का एक अलग से टेक्नीशियन 1 का भी आया है, जिसमें डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, जो लेवल 5 की परीक्षा होती है। और जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होती है, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, टीटीई हो गया, ये सारी कैटेगरीज हो गई, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया। और फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एडमिनिस्ट्रियल स्टाफ या फिर लेवल 1, ये सब की रिक्रूटमेंट होगी। तो ये सब